नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करूंगा धान की फसल में लगने वाले सबसे 3 अहम खादों के बारे में। और ये 3 अहम खाद अगर सही समय पर लगा दी जाएं तो धान का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ धान की चमक और धान में अच्छा फुटाव लाने में और धान को रोग रहित बनाने में काफ़ी हद तक अहम रोल प्ले करते हैं। साथियों, ये 3 अहम खाद हैं जिसमें कि कैल्शियम में चाहे वो नाइट्रेट हो चाहे कैल्शियम क्लोराइड हो, दूसरा खाद है सल्फर और तीसरा खाद है जिंक सल्फेट। ये तीनों खाद सही अवस्था में लगाई जानी चाहिए। इसके बारे में बात करेंगे कि क्या इन्हें तीनों को एक साथ मिक्स करके लगाया जा सकता है, और साथियों अगर मिक्स ना कर सकें तो किस किस अवस्था में किस किस प्रकार से और कितनी मात्रा में इनका उपयोग किया जाना चाहिए, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम क्लोराइड के बारे में कि ये हमारी फसल में किस टाइप से अहम रोल प्ले करता है। देखिए, धान की फसल में फुटाव लाने के लिए हम 3 अहम स्टेज से गुजरते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले ट्राई करते हैं यूरिया खाद से हमारे खेत में फुटाव आए। हमारे खेत में जो सबसे शुरुआती फेस होता है जिसमें कि 15 दिन की अवस्था होती है, उसमें फुटाव लाने के लिए हम यूरिया खाद पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। और 15 दिन के बाद हम कोशिश करते हैं कि हमारे खेत में जाइम के द्वारा हमारे खेत में फुटाव लाया जा सके। साथियों, जाइम लगाने के बाद भी अगर हमारे खेत में फुटाव नहीं आता है तो हमारे खेत में तीसरी स्टेज बनती है, जिसमें कि हम कैल्शियम से फुटाव निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें चाहे कैल्शियम नाइट्रेट हो चाहे कैल्शियम क्लोराइड हो, कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करके हम कम मात्रा में उपयोग करें और ज़्यादा मात्रा में हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। कैल्शियम नाइट्रेट थोड़ा महंगा होने के कारण कैल्शियम नाइट्रेट को थोड़ा सा सजेस्ट कम किया जाता है। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड का सही समय पर उपयोग कर लेते हैं तो ये हमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा दे देता है और हमारे खेत में फुटाव अच्छा ले आता है। साथियों, यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ कैल्शियम के बारे में कि कैल्शियम हमें किस डोज के अंदर डालना चाहिए, कौन सा कैल्शियम हमारे लिए सही रहता है। धान की फसल में अगर बात करूं मैं 1509 धान की, तो 3 डोज हमें लगानी होती हैं और पहले महीने के अंदर यानी 30 दिन के अंदर अंदर लगानी होती हैं ताकि हमारे खेत में अच्छा फुटाव आ सके। पहली डोज में हम यूरिया खाद के साथ में जाइम ग्रेन्युअल मिला के और ह्यूमिक एसिड मिला के उपयोग करते हैं। दूसरी डोज के अंदर हम ज़्यादातर जाइम ग्रेन्युअल पर निर्भर होते हैं और सागरिका खाद के साथ में यूरिया खाद मिला के उपयोग करते हैं। तीसरी डोज में हमें कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करना चाहिए और कैल्शियम क्लोराइड हमारे खेत में जो भी रुकी हुई फुटाव ग्रोथ होती है उसे लाने का काम करता है। साथियों, अगर कैल्शियम क्लोराइड को हमने लगभग 24 दिन पर 23 से 24 दिन पर उपयोग कर लिया तो यह हमारी फसल के लिए बहुत अच्छा और बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हम सल्फर की बात करें या जिंक सल्फेट की बात करें तो इनका उपयोग कब करना चाहिए। देखिए, अगर 23 दिन का धान में हमने 3 डोज लगा दी, ठीक है, और हमारी फसल में फुटाव कम है, फुटाव कम दिखाई दे रहा है, जमीन दिखाई दे रही है अभी हमें दूर से, तो उस अवस्था में हमें अपने खेतों में जिंक सल्फेट के लक्षण देखने चाहिए कि जिंक की कमी तो नहीं है। हमारे पौधे की अगर ऊपर से बिल्कुल पत्तियां जल रही हैं, थोड़ी थोड़ी जल रही हैं, जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, तो अगर ऊपर जली हुई पत्तियां दिखाई दे रही हैं तो अपने खेत में जिंक सल्फेट की कमी है। जिंक सल्फेट के लिए आपको 1 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यानी 6 किलोग्राम जिंक लेना होगा और उसको यूरिया खाद के साथ में मिक्स कर लें। यूरिया खाद आप यहाँ पर कम भी ले सकते हैं क्योंकि 3 डोज आप ऑलरेडी लगा चुके हैं। जहां 35 किलोग्राम प्रति एकड़ का यूरिया आप डाल रहे हैं, यहां पर आप 20 से 25 किलोग्राम यूरिया का उपयोग करें, मात्र इतना ही काफ़ी रहेगा। इसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके बुरकाव कर सकते हैं। तो यूरिया खाद के साथ आपने जिंक लगा दिया। दूसरा, यदि आप यहाँ पर स्प्रे के माध्यम से जिंक लगाना चाहते हैं तो स्प्रे के माध्यम से आपको मात्र 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक लेना होगा और उसके साथ में यूरिया खाद आप मात्र 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें और दोनों को मिक्स करके स्प्रे के माध्यम से भी जिंक सल्फेट दे सकते हैं, ठीक है। और ये अवस्था आपकी 24 से 30 दिन वाली हो सकती है या 30 से 35 दिन की अवस्था भी हो सकती है। साथियों, इसके बाद बात आती है सल्फर की। सल्फर लगाने का सही समय क्या होता है। बहुत से किसान साथी पहली डोज में, दूसरी डोज में या तीसरी डोज में ही सल्फर दे देते हैं हमारे पौधे को, तो क्या वो सल्फर हमारे पौधे को सही समय पर काम दे पाती है। मैं आपको बता दूं कि सल्फर को उपयोग करने का सबसे सही जो समय होता है वो होता है जब बालियां गोब में आ रही हों, और बालियां गोब में आने का सही समय रहता है 40 दिन से लेकर 60 दिन का। इस समय पर अगर सल्फर आपने उपयोग किया है तो आप सही तरीके से अगर उपयोग कर लेते हैं तो आपके धान में चमक लाने के साथ साथ धान को वजन बढ़ाने से लेकर बालियां और दाने सुडौल बनाने तक का काम सल्फर करता है। चावल के अंदर पाए जाने वाले तेलीय कंटेंट को बढ़ाने का काम सल्फर करता है। साथियों, 40 दिन पर मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, हमारी गोब में बनने वाली जो तने के अंदर जो गांठें होती हैं, उन गांठों से बालियां
अंदर बन जाती हैं और अंदर बनी हुई बालियों को वहाँ पर आगे अपने पोषक तत्व लेने के लिए सल्फ़र की ज़रूरत होती है। उस अवस्था में लगाया हुआ सल्फ़र हमारे दाने को सही मात्रा में मिल पाता है और वो सही पोषक होता है हमारे दाने के लिए। आप 40 दिन पर सल्फ़र को लगभग 3 किलोग्राम WDG सल्फ़र ले लें 80% या 90% में, और उसे आप या तो बुरकाव के माध्यम से लगा दें, और बुरकाव के माध्यम से जब आप लगा रहे हैं सल्फ़र तो उसके अंदर पोटास भी 2 किलोग्राम 0050 की मात्रा ले लीजिए, और 3 किलोग्राम सल्फ़र और 2 किलोग्राम पोटास को आप मिक्स करके एक खाद के साथ में, बहुत हल्का नॉर्मल खाद 2 से 3 किलोग्राम प्रति बीघा यानी कि 15 से 18 किलोग्राम यूरिया खाद के साथ मिला के आप बुरकाव कर दीजिए। सल्फर और पोटास आपको भरपूर मात्रा में अच्छा रिजल्ट देंगे यहाँ पर 40 दिन से लेकर 60 दिन, क्योंकि 60 दिन पर बालियाँ बाहर आ जाती हैं, और उस अवस्था में अगर बालियाँ बाहर आ चुकी हैं तो आपको बुरकाव के माध्यम से सल्फर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको स्प्रे के माध्यम से 0050 देना होगा। 0050 के साथ में आप बोरॉन मिक्स करके आप उपयोग करिए, उसके आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि 0050 के अंदर वहाँ सल्फर की मात्रा भी होती है, क्योंकि वो पोटेशियम सल्फेट होता है। ठीक है, आप मेरी बात समझ पाए होंगे साथियों। यहाँ पर अगर आप सल्फर स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं 40 दिन से लेकर 60 दिन के बीच में, तो आप यहाँ पर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर लीजिए और उसका स्प्रे आप अपने खेत में दे दीजिए। ठीक है, और पोटास अगर उपयोग करना है तो पोटास आप जब बालियाँ गोह में आ रही हों उस समय पर उपयोग करिए। तो आप यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट अगर स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो मात्र 500 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट आप 1 एकड़ जमीन में घोल बनाकर स्प्रे दे दीजिए, वही काफ़ी रहेगा। बुरकाव के माध्यम से लगाना चाह रहे हैं तो 2 किलोग्राम प्रति बीघा यानी कि 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट आपको 1 एकड़ जमीन के अंदर लगाना होगा। यहाँ पर यदि आप कैल्शियम क्लोराइड लगाना चाहते हैं तो आपको मात्र 500 ग्राम प्रति बीघा यानी कि 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम क्लोराइड लगाना है। यूरिया खाद के साथ में आप अच्छे प्रकार से उसे कोट कर लीजिए और कोट करके आप अपने खेत में बुरकाव कर दीजिए। दूसरा, अगर आप जिंक सल्फेट की मात्रा को स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो जिंक आपका मात्र 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और यूरिया खाद वहाँ पर 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे के माध्यम से दिया जा सकता है। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि क्या कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट को हम पानी के साथ घोल बनाकर छोड़ सकते हैं? हाँ, आप पानी के साथ में घोल बनाकर अगर छोड़ना चाहते हैं तो 1.5 किलोग्राम कैल्शियम क्लोराइड बड़ी आसानी से पानी के साथ घुल जाएगा, और घोलने के बाद आप पानी के साथ में चला दीजिए। दूसरा, कैल्शियम नाइट्रेट अगर आप पानी के साथ घोल बनाकर चलाना चाहते हैं तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ में घोल बनाकर चला सकते हैं। इससे आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप जिंक सल्फेट को पानी के साथ घोल बनाकर चलाना चाहते हैं तो 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट को पानी के साथ घोल बनाकर चला सकते हैं। अगर आप सल्फर को पानी के साथ घोल बनाकर चलाना चाहते हैं तो 1.5 किलोग्राम WDG 80 से 90% सल्फर को पानी के साथ घोल बनाकर आप चला सकते हैं। अगर आप पोटास को पानी के साथ घोल बनाकर चलाना चाहते हैं तो 1.5 किलोग्राम पोटास काफ़ी रहेगा, और यदि आप बोरॉन को पानी के साथ में घोल बनाकर चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगभग 500 ग्राम बोरॉन को पानी के साथ में घोल बनाकर आप चला सकते हैं। साथियों, ये थे सारे तरीके जिनके माध्यम से आप सही समय और सही मात्रा में उपयोग कर सकते हैं इन खादों को। इन खादों को आप मिक्स नहीं कर सकते, एक साथ मिक्स करके कभी ना चलाएं, ये घोल फट जाएगा, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट प्लस सल्फेट मिलकर रिएक्शन करते हैं। आप कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी सल्फर को मिक्स करके ना चलाएं, ये भी साल्ट फट जाएगा। साथियों, यहाँ पर आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहता हूँ। और यदि आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे किसान साथियों के साथ में पहुँचे तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।